बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो आपने 9th में भी पढ़ा है और पहले भी आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसे तो पॉलिनोमियल के बारे में हमें ये कहा जाता है कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें उसकी जो पार्ट्स होती हैं वो नॉन निगेटिव होती हैं। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव होती हैं। अगर कभी भी पावर निगेटिव में आ जाती है, जैसे एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 है तो ये पॉलिनोमियल होगा। बट अगर x की पावर -3 प्लस 8 है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर रूट एक्स होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर x की पावर 1/3 समथिंग होगी तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर 1/x प्लस x होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इन सारे केसेस में ये पॉलिनोमियल नहीं होता है और इस केस में ये पॉलिनोमियल होता है। तो ये हमने 9 में पढ़ा था कि डिग्रीज के बिहाफ पे हम पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सब 9th में पढ़ चुके हैं। अभी 10th में हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, देखिए 10th में मैं आपको बताऊं, हमें इस चैप्टर में हमारे जो 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स थे उसी के दो इंपॉर्टेंट पार्ट जो थे वो हमें डिस्कस करने हैं 10th में। एक हमें करना है बच्चों डिस्कस क्यूपी। क्यूपी मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द सेकंड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये दोनों हमें डिस्कस करने हैं इन क्लास 10। ठीक है, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होंगे, इनके जीरोस कितने आएंगे, इनके फैक्टर्स कितने आएंगे, सारी बातें हमें इस क्लास में डिस्कस करनी है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि क्लास 9th में थोड़ा सा पॉलिनोमियल जो रह गया था वो अब आपको क्लास 10th में कंप्लीट करना है। बाकी इसका बेसिक, इसकी सारी बातें वही हैं जो आपने क्लास 9th में हमसे पढ़ ली है। पर फिर भी हम एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं जल्दी से। आपने इसको एक चार्ट की फॉर्म में पढ़ा था। सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं डिग्री, राइट। डिग्री में हम यहां पर इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। डिग्री अगर 1 होगी, डिग्री के बाद आता है इसका नेम। ठीक है, डिग्री अगर 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। एलपी मींस लीनियर पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद इसकी होती है जर्नल फॉर्म, राइट बच्चों। जर्नल फॉर्म के बाद आता है इसका एक एग्जाम्पल, कोई भी ले सकते हैं आप। फिर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, और लास्ट में आता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसा होगा इनका। ठीक है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होती हैं इस चैप्टर में। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5, और नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे इसके 1 और नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे 1, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरीके से। ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, मतलब इट्स अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग एट x एक्सिस एट वन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बहुत सिंपल चैप्टर है। जैसे लीनियर बहुत इजी था बट वो थोड़ा बड़ा था, उसमें बहुत सारे स्टेप्स थे, बहुत सारे मेथड्स थे। यहां पर बहुत सारे मेथड्स नहीं है पर ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। ठीक है, इसका एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आपने जब कभी भी इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा है तो आपने देखा होगा हमेशा उसके दो फैक्टर्स आते हैं स्प्लिट करने में। जैसे इसके भी दो फैक्टर्स आएंगे, x प्लस 4 और x प्लस 3। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। अब मैं अगर इन्हें काउंट करूंगा तो कितने हो जाएंगे 1 और 2, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए 2। ऑन द अदर एंड अगर हम इसके जीरोस की बात करते हैं बच्चों तो हम इक्वल टू 0 रख देते थे। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई -4 और -3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए इसके 2। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, फैक्टर्स नहीं है। फैक्टर्स क्या है इसके x प्लस 4 x प्लस 3, बट नंबर्स इन काउंटिंग इट इज 2। सेम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे इसके 4 और 3, बट इन काउंटिंग इट इज 2। नाउ इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो ये इस टाइप की शेप बनाता है, यू शेप। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोलिक शेप। और क्योंकि हम यहां पे बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कर पा रहे हैं कि ये एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, वो एक पॉइंट पे कर रहा था, ये दो पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है,
इसके बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है कि कब ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, कब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, कब ये दो एक्सेस को कट करेगा, कब टच करेगा, कब हवा में रहेगा. So there are lots of cases of this parabolic shape that we will discuss after this, क्योंकि जब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे. अभी तो we are just revising class 9. इसके बाद बच्चों आते हैं डिग्री 3, that is cubic polynomial. क्यूबिक में जनरल फॉर्म हो जाएगी ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, राइट. और इसका आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, 4x क्यूब 5x स्क्वायर 9x प्लस 8. या फिर अगर थोड़ा शॉर्ट में लेना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस x क्यूब माइनस 8. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल, x क्यूब माइनस 8. इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बेटा जब आप इसको स्प्लिट करते हो आपको ध्यान होगा क्लास 9th में आपने फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करा था, आर डी शर्मा में 6th चैप्टर था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. उसमें हम 3 स्टेप्स फॉलो करते थे इसको फैक्टराइज करने के लिए. पहला स्टेप था हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, ये 10th में भी आ सकता है, इसके लिए आप पहले से तैयार रहिएगा. जो आपने 9th में सीखा था ये 10th में भी कभी कभी आ जाता है. तो यहाँ पर पहला स्टेप होता था हिट एंड ट्रायल, सेकंड स्टेप था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड द थर्ड वन इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो आपको ऐसा करने से हमेशा 3 फैक्टर मिलते थे. अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था तो 3 फैक्टर के लिए यहाँ पर आ जाएगा 3, और उसी से जीरोस भी कितने होंगे 3. नाउ द पॉइंट इज दिस कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एक वेव की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में होगा बच्चों? वेव. अब वेव में हमने नोटिस करा कि ये कितनी जगह कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे. ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर वो 1 पॉइंट पे, ये 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे. ठीक, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं. डिग्री 4 दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका हो जाएगा ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e. शॉर्ट में लिख देगा 16 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1. नंबर ऑफ फैक्टर्स 4 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे, और यहां पर भी ये इसको वेव की तरह कट करेगा, बट कितनी बार? 4 टाइम्स. कितनी बार कट करेगा ये? 4 टाइम्स. देख रहे हैं बच्चों आप लोग? तो ये क्लास 10th में आपने क्या सीखा? इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और आपने ये पता लगा लिया कि अगर ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है और इस ग्राफ को ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कितने प्लेसेस पे? 1 पे कर रहा है तो 1 जीरो होगा, डिग्री 1 होगी. 2 पे कर रहा है तो 2 जीरोस होंगे. 3 पे कर रहा है तो 3 जीरोस होंगे, और 4 पे कर रहा है तो 4 जीरोस होंगे. तो बेसिकली इतने पूरे टॉपिक में आपके काम की चीज ये थी कि अगर कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि भाई आपको 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये पैराबोलिक शेप है, एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे कट कर रही है, तो आपसे बस ये पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस बता दो. आपने देखा 2 प्लेसेस पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए? 2. इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने यहाँ पे कट कर रहे हैं? 3 प्लेसेस पे, तो आपने क्या बता दिया आंसर? 3. इस पे किस पे कर रहा है? 4 पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4. सो दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अभी हम इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे. तो आई होप दिस होल चार्ट इज क्लियर टू यू. दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लास 9. ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन क्लास 9th. आगे देखिए, बच्चों 9th की आदत ताजा हो गई. देखिए, अब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड. बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात आ गई होगी कि ये पैराबोलिक शेप बनती कैसे है, क्योंकि आपको लीनियर वाइज ड्रॉ करनी आती है. लीनियर में अगर सपोज करो हमने आपको कोई इक्वेशन दे दी, लाइक हमने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है fx इक्वल्स टू 2x माइनस 5. ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते थे? आप इसको लेट कर लेते थे कि ये y इक्वल्स टू 2x माइनस 5 हो जाएगा. आप इसका ब्लॉक बनाते थे, और ब्लॉक में कितनी वैल्यूज लेते थे बच्चों? 3 वैल्यूज. ये फिल करते थे और ग्राफ में तीनों पॉइंट लोकेट करते थे और इसको ज्वाइन कर देते थे. ये आपने 9th में खूब करा है, और इनफिट ये तो आपने 10th में भी करा है. दैट इज क्या करा आपने? ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफिकल मेथड में. तो दिस इज वेरी इजी. बस हमारा मतलब क्या है इस पूरे प्रोसीजर की? ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट्स इट.
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को अगर हमें ड्रॉ करना है, जो पैराबोलिक शेप है, तो बच्चों उसके लिए हमें इक्वेशन लेनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब अगर कभी भी आपको दिख जाए कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहली बात ये बता दूं कि ड्रॉ करने को कभी भी नहीं आएगा, ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत होती है स्टूडेंट्स को कि सर ये पैराबोलिक शेप कैसे बन जाती है, इसको बनाने का क्या तरीका होता है, तो हम बता दे रहे हैं आपको, पर ऐसा नहीं है कभी भी ड्रॉ करने में आएगा। तो बच्चों इसके लिए जब आप इसका ब्लॉक बनाओगे तो आपको कम से कम 10 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी यहां पे। अब समझ में आ गया क्यों नहीं आता ये पेपर में। तो ये x और y हो गया, आपने x पुट करा 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 9। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। आपने 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ गई माइनस 8, ये दोनों 0 हो गए माइनस 8, तो ऐसे 10 वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसके पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे पॉइंट प्लॉट होंगे, ये ऐसे इस तरीके से प्लॉट होते जाएंगे, ये 10-12 पॉइंट्स होंगे, और फिर आप इसे एक फ्री हैंड से ड्रॉ कर दोगे तो कैसी शेप बन जाएगी, पैराबोलिक शेप। आगे सबके समझ में। सेम इन द केस ऑफ, अच्छा कभी कभी ये शेप ऐसे बनती है और कभी कभी ये शेप ओपनिंग डाउनवर्ड्स भी बनती है। ये चीज आप सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कब अपवर्ड बनता है कब डाउनवर्ड बनता है। दिस वी विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। अभी पहले आप बस ये सीख लो कि पैराबोलिक शेप बनती कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सारी जितनी भी क्वेरीज है आपकी जो आपके मन में आती जा रही हैं, अभी आप क्लास में नहीं बैठे हो, नहीं तो आप अभी हाथ खड़ा करके कह देते कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा बता दो, ठीक है। बट अभी के लिए हम इस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं कि जो भी क्वेरीज आपके माइंड में बन सकती हैं वो हम सारी क्लियर कर दें। तो पहली क्वेरी हमने आपकी क्लियर करी कि किस तरीके से पैराबोलिक शेप बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया, वो बाद में डिस्कस करेंगे कि कब ओपनिंग अपवर्ड होगा और कब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज हमने और देख ली कि अगर ये एक एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। अब बच्चों अगर हमसे बात की जा रही है क्यूबिक की, आप देख रहे हो क्यूबिक में भी कर्व ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो क्यूबिक के केस में भी अगर क्यूबिक के लिए कोई इक्वेशन आती है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 4x अगर हम लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x, ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x, तो y लेट कर लिया एक्स क्यूब माइनस 4x। बच्चों सेम प्रोसीजर है, फिर से 10 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी आपको, किसकी, x और y की, फिल करेंगे, और इस तरीके से फिल करने के बाद ग्राफ में जब आप इसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे पॉइंट बनाएंगे सारे, ठीक है। फिर जब आप इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा एक वेव की फॉर्म में, और ये एक्स एक्सिस को कट करेगा 3 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। एक नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ठीक है। तो अभी आपने ड्रॉ करना सीख लिया है, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि ड्रॉ करो, ठीक है, बट एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। अब इसमें भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं। जैसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये कट करके जा रहा है, तो जी कितने जीरोस हो गए, 2। अब सपोज करो कट करके नहीं आ रहा है, टच करके जा रहा है, तो क्या 2 जीरोस नहीं होंगे, बताइए। पढ़ रखा है आप लोगों ने चैप्टर, स्कूल में आए हो, ये सबने पढ़ लिया होगा और बहुत डिटेल में पढ़ लिया होगा। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, सेकंड चैप्टर है तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ने पढ़ा दिया होगा। इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे मुझे बताइए। यहां 2 जगह कट नहीं कर रहा है ये, गिव मी द आंसर बच्चों, आंसर बता दो। नोबडी नोज, कितनी जगह कट करेगा बेटा ये, कोई बता ही नहीं रहा है, म्यूट हो गया बेटा आप लोग। हाँ बच्चों बताओ कितनी जगह पे कट करेगा ये,
1 और 2? पर 1 करेगा तो इसके आंसर तो 2 आने चाहिए, क्योंकि ये तो पैराबोलिक शेप है। तब क्या करोगे आप? ओके, द करेक्ट आंसर इज यस, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, परफेक्ट आंसर दिया। कभी कभी क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ऐसी इक्वेशंस फंस जाती हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, क्लास 9th में आपने इसे देखा होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हो x माइनस 2 और x माइनस 2 और इसके जीरोस निकालते हो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू फिर से 2। देखो ध्यान से, तो दोनों जीरो सेम आ गए। तो इस केस में इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? बोलो कितने लेंगे, 1 और 2? देखो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 ही हैं, बट दे आर आइडेंटिकल। क्या हो जाएंगे बच्चों ये? क्या हो जाएंगे बच्चों? आइडेंटिकल। तो समझ में आ गया कि आइडेंटिकल कब होंगे? यू हैव प्रॉपर एग्जांपल। ध्यान से समझ लीजिए, रटाने रटने वाली बातें नहीं है यहां पर। यू हैव प्रॉपर एग्जांपल। अगर कभी भी इस तरीके से होता है जहां पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है x स्क्वायर और 4 का, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो उस केस में जीरोस बिल्कुल सेम आ रहे हैं। आप देखो x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2। So in all such cases the graph touches the x axis। ये हमेशा क्या करेगा, x axis को टच करके जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2, बट दे आर आइडेंटिकल। क्या होंगे बच्चों? आइडेंटिकल। अगर कभी इस तरीके से ये देखिए ध्यान से, यहां पर एक पॉइंट यहां कट हो रहा है और ये टच होते हुए जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताइए? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 या 3? 3। नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, बट ये दोनों कैसे होंगे? आइडेंटिकल। कैसे होंगे बच्चों? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम, ठीक है। आगे समझ में सबके? कोई डाउट? चलिए इसके बाद हाँ, अगर इस टाइप से कभी आ जाता है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बताइए? 1 और 2? 1, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है ये? सिर्फ एक ही प्लेस पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। आ रहा है बच्चों समझ में? कोई डाउट? क्लियर है सबको? चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं हम, जो किस पे बेस्ड है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, ठीक है, क्यूपी पे बेस्ड है, जिसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम सबको पता है कि a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट, राइट। अब इसमें 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1 ये है कि पैराबोलिक शेप ओपनिंग अपवर्ड, पैराबोलिक शेप ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ध्यान से सुनिएगा, पैराबोलिक शेप ओपनिंग अपवर्ड्स, पैराबोलिक शेप ओपनिंग डाउनवर्ड्स, एंड मोरओवर दिस पैराबोला इज इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। नाउ वी हैव टू जज कि कब अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड्स होगा। और दूसरी बात कि ये इसको जो कट कर रहा है, तो वो जो पॉलिनोमियल होगी वो कैसी होगी? देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब ये इसको पहली बार कट कर रहा होगा, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो फैक्टराइजेबल होगी, ठीक है, फैक्टराइजेबल होगी। और उसके जो जीरोस होंगे वो कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब आप सबको मालूम है, डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिए। फैक्टराइजेबल होगी और इसके जीरोस कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। मैं आपको क्लियर बता दूं, इसका भी एक एग्जांपल देके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, सपोज के लिए दे रखा है आपको, तो आप इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हो बाय स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म। इसके फैक्टर्स आएंगे x प्लस 4, x प्लस 3, ठीक है बच्चों। और इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? एक -4 और एक -3। माइक ऑफ करो फटाफट। एक -4, एक -3, ठीक है। तो ये इस टाइप की जो
इस टाइप की जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगी वो फैक्टराइजेबल होंगी एंड मोरओवर उनके रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, एक -4 आ रहा है, एक -3 आ रहा है। सो इन ऑल सच केसेस ग्राफ शुड बी लाइक दिस। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सबको? ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से होगा। ग्राफ इस तरीके से होगा। और जो आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये कब ओपनिंग अपवर्ड होगा और कब ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो ए दे रखा है यहां पे बच्चों, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये जो ए दे रखा है, इस ए का बहुत रोल है। ए अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा। ए अगर लेस देन 0 है तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज केस नंबर 1। फिर से ध्यान से देख लीजिए, ए इज ग्रेटर देन 0 दैट मींस ए इज पॉजिटिव। जैसे यहां ए पॉजिटिव आ रहा है, +1 है, तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा। आप चाहो तो उसको ड्रॉ करके देख सकते हो, ये ऊपर की तरफ बनेगा। बट अगर ये -x² होता तो ये कैसा बनता, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ केस नंबर 2। केस 2 में बच्चों अब हमें चाहिए आइडेंटिकल रूट्स, फैक्टराइजेबल भी होना चाहिए एंड आइडेंटिकल रूट्स हो। अब आप समझ गए होंगे कि उस केस में क्या होगा, क्योंकि आप अभी सीख चुके हो पीछे। उस केस में ये इसको ग्राफ को टच करते हुए जाएगा। ओके, क्या करते हुए जाएगा, टच करते हुए 2 पॉइंट्स पे, और यहां पर ये डाउनवर्ड्स बनेगा, बट ये भी क्या करेगा, टच करेगा। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड्स का लॉजिक सेम है। फिर से अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, और अगर ये लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड्स। ये बात सबके समझ में आ गई? कोई डाउट? इस केस में ये कैसा होगा, फैक्टराइजेबल होगा, और रूट्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल। फॉर एग्जांपल x² - 4x + 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x - 2 का स्क्वायर आ जाएगा, जीरोस निकालोगे तो x की वैल्यू +2 और +2 आएगी, मतलब फैक्टराइज तो हो गया, पर रूट्स कैसे आए, आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों के, रूट्स कैसे आए, आइडेंटिकल। तो ये केस हो गया आपका केस नंबर 2। आप ध्यान से देख लो, पैराबोलिक शेप पहले कट कर रही है, अब टच कर रही है, एक बार अपवर्ड है एक बार डाउनवर्ड है। केस नंबर 3 नॉन फैक्टराइजेबल। अब ऐसी भी इक्वेशंस आ जाती हैं कभी कभी जो फैक्टराइज ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको उसका भी। इसमें भी क्या होगा, ध्यान से देखना, इसमें ये हवा में लटक जाएगा। ठीक है, मतलब ना कट करेगा ना टच करेगा, हवा में रहेगा इन एनी कॉर्नर इन एनी क्वाड्रेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा इन एनी क्वाड्रेंट। अगेन द सेम फंडा वी विल यूज, दैट इफ a is greater than 0 and a is less than 0। ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिव होगा a, और यहां पर ये कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल मैं आपको अभी देता हूं। जैसे सपोज करिए कि एक पॉलिनोमियल है x² - 2x - x + 1, इस टाइप से अगर कोई आ गई तो ये फैक्टराइज नहीं होगी कभी भी। आप इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर यूज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो उस केस में ये फैक्टर्स ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो 10th में थोड़ा बहुत काम में आ जाता है, बहुत ज्यादा काम नहीं है इस चीज का। बता के सोचो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और इंफॉर्मेशन, कि आपको पता होना चाहिए कि कब पैराबोला ऊपर बन रहा है, कब डाउनवर्ड्स बन रहा है, क्या कंडीशंस हैं, कब फैक्टराइजेबल है, कब नॉन फैक्टराइजेबल है, कब फैक्टराइजेबल विद आइडेंटिकल रूट्स है। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, राइट। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीजें और होती हैं जो कुछ बच्चों के मन में आ चुकी होंगी कि सर ने तो सिर्फ ए के बारे में डिस्कस करा, व्हाट अबाउट बी एंड सी, राइट, व्हाट अबाउट बी एंड सी। तो बेटा मैं आपको उसके लिए कहना चाहूंगा कि वो सब कुछ हायर लेवल का है। आप क्लास 11th और 12th में आके दोबारा से टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होता है। बट फिर भी अगर किसी को बाकी की भी इसको लर्न करना है तो दैट इज ऑन पेज नंबर 2.21। आरडी शर्मा में नोट कर लीजिए, पेज नंबर 2.21 पे इसका पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है। मैं आपको उस इंफॉर्मेशन को
अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट करके व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूंगा, आप एक बार उसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बट हमारे सिलेबस में उसकी कोई जरूरत नहीं है कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। तो आई होप इतना टॉपिक आप सबको क्लियर हो गया होगा। बोलिए बच्चों, इतना टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को? इसका मैं एक पिक्चर भी ले ले रहा हूं बच्चों, आई विल सेंड इट यू, और आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। जो बच्चे अभी अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें अपनी गैलरी में, एंड आफ्टर दिस क्लास इसको वो नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, उनको मैं फोटोग्राफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे का टॉपिक देखिए। आज बहुत ही एपिक क्लास है, आज हमारी स्ट्रेंथ 47 की हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि वी नीड 50 स्टूडेंट्स, बट हम लोग 47 तक पहुंच गए हैं, तो अब तो सिर्फ 3 ही रह गए हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट बहुत क्लोज है, टारगेट बेस्ड वर्क होना चाहिए हमेशा, ठीक है बेटा। और आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो 57 का 100 का भी टारगेट पूरा होगा बहुत जल्दी, है बेटा। 49 हो गए, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। आज एक बच्चा और आ जाएगा तो 50 हो जाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन कराता हूं आपको मैं। अब बेसिकली जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है क्या बच्चों। जैसे एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपने इसको फैक्टराइज करा, तो हमेशा फैक्टराइज करने के बाद दो एक्स की वैल्यूज आती हैं। अभी भी आई थी, आपने देखा था, एक -4 और एक -3, तो दोनों एक्स होती थी। तो हमने क्या करा, और इनको हम बोलते क्या है बच्चों, इनको हम बोलते हैं रूट्स। इन्हें क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं, बट द जनरल वर्ड इज रूट्स। तो हमने 10th में इन दोनों को x से रिप्लेस करके इनका नाम क्या रख दिया, अल्फा और बीटा। बड़ा अच्छा नेम है ये अल्फा और बीटा, ठीक है बेटा। आजकल बहुत सुनने में भी आ रहा है हमारे, ये अल्फा और बीटा बहुत फेमस होता जा रहा है। तो ये अल्फा और बीटा जो है ये हमने नए नेम्स रख दिए, किसके, x के, ठीक है। अब कुछ रिलेशनशिप्स हमने आपको यहां सिखाई हैं, बट आप मानोगे नहीं उसको जब तक हम उसे प्रूफ नहीं करेंगे। समझदार हो आप लोग। मैंने आपसे कहा कि अगर आप इन दोनों का सम कर दो, अल्फा प्लस बीटा कर दो, तो ये हमेशा माइनस द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बड़ा बड़ा सा लिखा ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, शॉर्ट में हो गया माइनस b अपॉन a। What is b? Coefficient of x, and what is a? Coefficient of x square. And in the case of their product, अगर मैं अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कर दूंगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब c अपॉन a। पर बच्चों माइनस साइन नहीं है, प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। तो ये मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा होता है। अब आप कहोगे सर ठीक है, आप कह रहे हो तो होता होगा, पर हमें ऐसे कुछ नहीं हम मान सकते कि ये होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा एग्जाम्पल देके, आप इसे फटाफट कॉपी कर लो अभी, ठीक है। फटाफट से सब लोग कॉपी कर लें, मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं इसका। हम अपना वो एग्जाम्पल लेते हैं अभी, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, राइट। हम ये एग्जाम्पल लेते हैं और इसी के बिहाफ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये बेटा कॉपी कर लिया सबने, बहुत सिंपल सा है, जल्दी करो। सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी अपॉन ए। स्पीडली कॉपी करिए, तब तक मैं इसको फैक्टराइज करता हूं जैसे हम लोग करते थे। x स्क्वायर 4x 3x प्लस 12, पेयरिंग कर दी, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4, 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 4, फिर x प्लस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 3, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स। पर हमें क्या चाहिए, जीरोस। अब हो गया कॉपी, ध्यान से देखो। नाउ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई -4 और दूसरी वैल्यू आ गई -3, ये आ गया।
अब हमने एक को लेट कर लिया अल्फा और एक को लेट कर लिया बीटा -3/4। अब यहां देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने इनका सम करा अल्फा प्लस बीटा, -4 -3 कितना आ गया -7, राइट बच्चों। अल्फा प्लस बीटा करा मतलब जो x और x आए थे -4 -3 कर दिया तो कितना आ गया -7। अब मैंने क्या लिखा था -b/a, आप चेक कर लो अपनी नोटबुक में, हमने ये बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, so that is in short it is -b/a. so what is b here? Minus sign is compulsory, listen everyone, minus sign is compulsory and what is b here? ध्यान से देख के बताओ b क्या है 7 and what about a? a is 1, so here we have 7/1 which is -7, exactly same मैं लिखूंगा यहाँ पर verified। बोलो बच्चों कोई डाउट, मानोगे अब तो ये बात सही थी, तो यहाँ पर ये क्या हो गया वेरीफाइड। आगे बढ़ते हैं, अभी प्रोडक्ट को भी चेक करना है हमें, अल्फा बीटा -4 -3 प्लस 12, -4 -3 प्लस 12 और c/a, नोटबुक में चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, तो c/a कितना आ जाएगा बच्चों, c/a इज 12/1 प्लस 12, हमने देखा फिर से सेम आ गया, तो यहां पर भी हम क्या लिख देंगे वेरीफाइड। तो इसी के साथ ये नया स्टेप एक कॉन्सेप्ट बन गया दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी है, बड़ा मजा आता है इसके क्वेश्चंस को करने में। यू गाइस आर सो लकी कि अब आप 10th क्लास में आ गए हो, तो कोई ज्योमेट्री नहीं है बहुत ज्यादा, कोई टेंशन नहीं है बहुत ज्यादा, सिंपली आपको क्या करना है, बस इनको सॉल्व करते जाना है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को, किसी को कोई डाउट? बोलो बच्चों, पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो गया आप लोगों को, अल्फा प्लस बीटा वाला सबको समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से? अली, इज इट क्लियर टू यू? माही, आरुष, राहुल, वेरी गुड वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कि पार्टिसिपेंट्स 48 हो चुके हैं और 50, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 50 पार्टिसिपेंट्स मेरे सामने दिख रहे हैं, पर एक मैं भी हूं, तो अभी 49 ही मानते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज पढ़ा के आप लोगों को कि आज हमारी स्ट्रेंथ दोबारा वापस आ गई है। आज मुझे पता है कैसा फील हो रहा है बच्चों कि हम अपने बड़े वाले रूम में पढ़ रहे हैं। याद है आपको वो रूम बड़ा वाला? सबको याद है बड़ा वाला रूम जिसका फर्नीचर बहुत अच्छा था, जिसमें 2 AC थे, बहुत सारी लाइट्स थी? भूल गए? बेटा भूलना मत, जल्दी हम वहां फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को जल्दी से, अभी कुछ सेकंड्स बचे हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा ये क्वेश्चन खुद। इस क्लास के बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आंसर कोई नहीं आएगा, सिर्फ वेरीफाई करना है, बिल्कुल ऐसे ही। इस कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही आप ये क्वेश्चन अभी करेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। 6x² -x -2, जल्दी से इसको फैक्टराइज करिए और फैक्टराइज करके अल्फा बीटा निकालिए, फिर यहां पर इनको सम करिए, -b/a चेक करिए, दोनों सेम आने चाहिए। ऐसे ये वाला करिए, जल्दी जल्दी, डू इट फास्ट एवरीवन। एक क्वेश्चन और, 6x² -3, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, 4u² + 8u, ये भी ऐसे ही होगा। एक क्वेश्चन और, 4√3x² + 5x - 2√3, ये 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं जल्दी से। गई क्लास। कोई बात नहीं, आज रिकॉर्ड टूट गया भाई।